हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम विट्ठल भोसले है और मैं लाइफ ऑफ फ्रीडम का निर्माता हूँ। वेलकम टू माय चैनल। मैं एक स्टॉक मार्केट कोच हूँ और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के जर्नी में अगर हमारा माइंडसेट अगर सही हो तो हम लॉन्ग टर्म जर्नी में कैसा एक वेल्थ बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट आज बिगड़ा हुआ है। क्योंकि आज सभी लोग देख रहे हैं कि आज सेबी का पिछले साल देखा हमने कि सेबी ने खुद एक एनालिसिस किया है कि 2023 में एक एनालिसिस दिया था जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 ट्रेडर अगर ने ट्रेडिंग किया है तो 9 ट्रेडर्स इसमें से फेल्यूर हुए और सिर्फ एक ट्रेडर ने ही पैसा कमाया। यानी कि 89% ऑफ ट्रेडर्स आर फेल्यूर, ओनली 11% ट्रेडर्स ने पैसा बनाया है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना माइंडसेट लोगों का इसमें बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आते तो है बहुत जोश जोरों शोर से, लेकिन क्या होता है कि इतने जोरों शोरों से आने के कारण क्या होता है कि उनका माइंडसेट प्रॉपर न होने के कारण वो लॉस खा जाते हैं और तुरंत स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास के जो 5 स्टेप्स अगर पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप पूरी तरह से पीसफुली और माइंडफुली काम करके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप इजी तरह से जनरेट कर पाएंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्या है वो 5 स्टेप्स जानते हैं। तो 5 स्टेप बेसिक स्टेप्स टू सेट योर माइंडसेट टू लर्न स्टॉक मार्केट, यानी 5 बेसिक स्टेप्स हैं स्टॉक मार्केट लर्न करने के लिए। वो क्या है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये स्टेप्स में ये एक बिगिनर्स गाइड है स्टॉक मार्केट के लिए, बिगिनर्स है। क्योंकि अगर ये बेसिक्स अगर हमने नहीं जाना तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्टेप ये है कि अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स। यानी स्टॉक मार्केट में आप डीप डाइव जाने से पहले आपका पहला आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि जानेंगे कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, आपकी उसके पीछे का गोल क्या है। अगर आप आपके लिए रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड्स जमा कर रहे हैं, कि आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, या आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आपके फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम पैसे सेव करते हैं। तो उसके लिए भी हम कोई गोल बनाया होगा। तो हम एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम करना चाहते हैं और मे बी आप ये गोल सब सेट करके पूरा फैमिली लाइफ एकदम आराम से रिटायरमेंट प्लानिंग करके अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। तो ये सब आप जीवन में आप करना चाहते हैं तो पहले आपके लिए गोल आपका डिसाइड, फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और दूसरा स्टेप्स आता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। कैसे एजुकेशन करेंगे आप? यानी आप स्टॉक मार्केट के बारे में बुक्स पढ़ेंगे या कोई ऐसा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मेरे जैसे कोर्स है ये, इसमें आप एनरोल करके आप अपना रेप्यूटेड फाइनेंशियल कोर्सेज में एनरोल करके आप कोर्स कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और ऐसे इक्विपमेंट्स है, मैं मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, उसके साथ आप स्टॉक मार्केट के साथ आप काम कर सकते हैं। तो यानी कि एजुकेशन बढ़ने के साथ क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपना नॉलेज बढ़ता है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके साथ हम स्टॉक मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं, अपने टूल्स टेक्निकल एनालिसिस बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन का मतलब वही होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट तो हम बेसिक से जान जान चुके होते हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल टेक्निकल क्या होता है अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो वो हम जान नहीं पाएंगे। और तीसरा स्टेप्स क्या है कि स्टार्ट स्मॉल एंड प्रैक्टिस पेशेंसली। यानी
कैसे कि एक सिटी है, रोम सिटी है, इतना बड़ा सिटी है, तो एक रात में तो नहीं बना है वो। और जो हमारा वेल्थ है वो भी क्या एक रात में नहीं बनता है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि एक प्लांट है, अगर एक प्लांट है उसके लिए पहले एक सीड डालना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, तो फिर हो जाके एक एक छोटे छोटे, 1 महीना 2 महीना, फिर साल में एक बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता है। उसके लिए टाइम जाता है, तो वो टाइम पीरियड होता है, तब जाके उसको फल लगते हैं। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। अगर हम हमारे जीवन में जो भी कमाते हैं, हमें कमाई का 10% भी हमने अगर सेव किया और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके हमने शुरू किया, आज ही से शुरू किया, तो तब जाके हमारे लाइफ में रिजल्ट उसके बाद में आने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट, जिन्हें आप ये जानते हैं कि उन्होंने सालाना 22% से रिटर्न बनाए हैं। और वो CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 22% से उन्होंने बनाया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है कि मेरा ये चैनल ज्वाइन करो, मेरा वो चैनल ज्वाइन करो, ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, और वहां पे क्या दिखाया जाता है कि 200% रिटर्न आया है, 400% रिटर्न आया है। लेकिन लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन या पूरी जानकारी नहीं होती है उसमें, तो इसीलिए वो फंस जाते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे एजुकेशन किया जाए, तो हमारा माइंडसेट ठीक होता है, और उसकी तरह से हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट वोलाटाइल रहने वाला है, लेकिन हम उसमें शांति, काम और उसमें स्टिक टू द पॉइंट रहने वाले हैं, तो ही हमारा ये स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनने वाला है। और स्टॉक मार्केट में चौथा स्टेप क्या है? एम्ब्रेस रिस्क एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। यानी क्या कि इन्वेस्टमेंट में हमारे रिस्क है ही है। अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, तो वहां पर ही रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन वो रिस्क इन्वॉल्व के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, उसमें वो रिस्क को ही हम अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट बनाने वाले हैं। यानी उसमें ही अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी मिलाया, बनाया, तो उसको ही हम जीवन में उसके साथ ग्रोथ कर पाएंगे, और उसके साथ हम एडजस्ट कर पाएंगे, और वो ही उस पर ही स्टेप रखकर हम एक के ऊपर एक रखकर हम उस पर इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। तो यही है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। ये हमारा चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी एंड कीप लर्निंग। ये हमारा पांचवा स्टेप, जो अगर हम कंसिस्टेंसी रहेंगे, और जो कुछ भी हमने इम्प्रूव किया है, हम चार्ट्स देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और लास्ट में हमने हमारा जो पोर्टफोलियो डेवलप हुआ है, वो किस कारण डेवलप हुआ है? क्योंकि लास्ट में जब हमने जितना भी मिस्टेक्स किया था, वो मिस्टेक्स हम अब अवॉइड करने वाले हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और लास्ट में हमने हमारा जो पोर्टफोलियो डेवलप हुआ है, वो किस कारण डेवलप हुआ है? क्योंकि लास्ट में जब हमने जितना भी मिस्टेक्स किया था, वो मिस्टेक्स हम अब अवॉइड करने वाले हैं उससे। तो ये रहा 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किया, और यही प्रिंसिपल आपने फॉलो किया, और इससे आप कमिटेड है, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के बहुत ही करीब हैं। और ये आप बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा सॉलिड फाउंडेशन आपके फ्यूचर वेल्थ के लिए बिल्टअप करने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।